तो ये शुरू से ही कमाने की शुरुआत से ही ये ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर ये ज्ञान नहीं है तो आप निश्चित रूप से आगे चलकर अपने पास पैसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि माइंड वैसा तैयार नहीं, लर्निंग नहीं है आपके पास, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो कमा रहे हैं उसको बचाना चाहिए कि खर्च करना चाहिए। बचाने के तरीके आप नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपका माइंड उस तरह से तैयार नहीं है। माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को समझना होगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में जाऊंगा। डिटेल में जाने पर वीडियो लंबी होगी और शॉर्ट में ही वीडियो को मुझे कवर करना है। जो कॉन्शियस माइंड होता है, चेतन मन, चेतन मन क्या है ना कि हमारा पूरा शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है वो चेतन मन है। हाथ से, आँख से, चेहरे से, कान से, नाक से, मुंह से, जीवा से, त्वचा से, और जो शरीर के फंक्शंस होते हैं हमारे हाथ पाँव के, इन सभी से जो हमें सेंस मिलती है और वो उसके आधार पर जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो विचार ही कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड में ही विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन विचारों को सबकॉन्शियस माइंड में जाना ही जाना होता है, ट्रांसफ़र होना होता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि वो हमेशा जागता है और हमेशा काम करता है, वो उसमें सारे विचार ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अब देखना है कि हम फिजिक बॉडी से किस तरह की एक्टिविटी करते हैं और क्या सोचते हैं। अगर हम सोच रहे हैं ना कि मुझे आज दिन भर किसी भी चीज़ के लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है, तो एक संकल्प हुआ और हम पूरे दिन भर इसी टॉपिक पर काम करेंगे। दूसरा कि हम ये सोचेंगे कि आज दिन भर मैं मौन रहूँगा, शब्द नहीं बोलूँगा, लेकिन मस्तिष्क में तो विचार चलेंगे, तो धीरे धीरे वहाँ पर भी विचारों को कम करूँगा। ये कठिन बात है, लेकिन इसको अगर मैं सोच कर करता हूँ संकल्प लेकर, तो मुझे धीरे धीरे सफलता मिलेगी। और इसी तरह से हम दूसरी चीज़ों के ऊपर भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो जब हम ये करेंगे तो उसके पहले रेकी कॉल कर लेंगे कि मैं अपना आभार मानता हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानता हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानता हूँ। अब दोनों हाथों को आंखों पर रखेंगे, 3 मिनट तक हीलिंग करेंगे हाथ रख के। जैसे 24 पॉइंट जब आप हीलिंग करते हैं तो हर पॉइंट पे 3-3 मिनट हीलिंग करते हैं। तो वाइट ब्राइट लाइट एनर्जी यहाँ पर रख के फील करके बोलेंगे कि मेरी आंखें मेरे वश में हैं। आंखों की जो सेल्स हैं वो मेरे कंट्रोल में है और मैं धन को अपने पास जमा करता हूँ, और जो कमाता हूँ उसमें से पहले सेव कर लेता हूँ, जिसको कभी खर्च नहीं करता हूँ, वो सेविंग में चला जाता है, इन्वेस्ट में चला जाता है, रख लेता हूँ, जिसका धीरे धीरे कंपाउंड ग्रोथ होती है और 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद करोड़ों में बदल जाता है। और जो बचता है, जो कमाई से जो मैं सेविंग कर लेता हूँ, उसके बाद जो बचता है उसी में से खर्च करता हूँ। तो ये शुरू से ही, कमाने की शुरुआत से ही ये ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर ये ज्ञान नहीं है तो आप निश्चित रूप से आगे चलकर अपने पास पैसे बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि माइंड वैसा तैयार नहीं है। अगर आपकी ये तैयारी नहीं है, एजुकेशनल लर्निंग नहीं है आपके पास, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो कमा रहे हैं उसको बचाना चाहिए कि खर्च करना चाहिए। बचाने के तरीके आप नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपका माइंड उस तरह से तैयार नहीं है। तो माइंड को तैयार करने के लिए अब से भी, आप किसी भी उम्र में हैं तो रेकी 24 पॉइंट्स पे करिए, 3 मिनट, फिर यहाँ चेंज करिए, यहाँ चेंज करिए, ऐसे 24 पॉइंट्स पे करते करते आप अफर्मेशन देते रहिए कि मैं अपने दिमाग को, अपने मन को वश में रखता हूँ और अपने सारे कार्यों को बहुत ही अनुशासित होकर करता हूँ, अपने समय का इस्तेमाल करता हूँ, धन का सही उपयोग करता हूँ और सही जगह पे निवेश करता हूँ। जो कमाता हूँ उसमें ही सेविंग करके, जितना भी सेविंग हो सकता है करके फिर खर्च करता हूँ। कोई भी लोन नहीं लेता हूँ, कर्ज नहीं लेता हूँ, EMI नहीं लेता हूँ, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लेता हूँ, बस मैं मैनेज करता हूँ, मुझे कोई कर्ज ही नहीं लेना है। अगर आप कर्ज लेकर उस पैसे से बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करके उस पैसे से कमाना चाहते हैं तो ये जरूर करिए, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, एक्स्ट्रा खर्च नहीं। लेकिन आप पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो भी बिजनेस आपको करना है, जिस चीज़ के लिए आप कर्ज लेने जा रहे हैं, वो कर्ज लेकर आप उस बिजनेस को करके, चाहे गाड़ी किराए पर लगाइए खरीद के, तो वहाँ से भी आपको अर्निंग आएगी, उसी पैसे से आप EMI भर दीजिए और बाकी आप कमाई अपने उसमें सेविंग भी करिए।
कोई मकान खरीद के आप रेंट पे चढ़ा दीजिए, उससे आपको कमाई होगी। गोल्ड खरीद लेते हैं तो उसमें भी ग्रोथ होगी। म्यूचुअल फंड में भी डालते हैं तो बस ये रहेगा कि आप थोड़ा डालिए लेकिन लंबे समय तक डालते रहिए, उसको ब्रेक मत करिए। इन जगहों पे अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये पैसा ग्रोथ होकर आपको ज़्यादा मिल जाएगा और वो सेव रहेगा, पीछे बैकअप रहेगा। लेकिन अगर आप सेव नहीं कर पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं किसी भी तरह से, कई कारण हो सकते हैं कि आपके पास पहले से ज़्यादा खर्चे हों, कमाई कम हो, तो उसमें तो कर्ज होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी अब आपको अपनी कमाई तो बढ़ानी पड़ेगी और अनवांटेड खर्चे रोकने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों पे आप वर्क करिए, लिस्ट बनाइए पहले और हील करिए रेकी से, और 24 पॉइंट्स पे यही अफर्मेशन दीजिए जो हमने बताया। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से जो चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं वो ख़त्म होने लगेंगी और जो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए पॉजिटिव, वो होने लगेंगी। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ मेंटेन करनी होगी, एक अच्छा इंसान बनना होगा। वो रेकी ही आपको करा के देगी। रेकी में आएंगे तभी आपको जिंदगी जैसी लगेगी, अन्यथा जिंदगी आपको नर्क लगेगी। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से जुड़े हुए सब्सक्राइब किए हुए हैं तो हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कुछ पूछिए, जुड़िए और सीखिए। मन को वश में ऐसे ही करना पड़ेगा। और साथ में जो दिन भर जो काम कर रहे हैं उस काम के साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा अनुशासित रहना होगा, रिलैक्स रहना होगा, कम बोलना होगा, चुप रहना होगा, मौन रहना होगा और ज़रूरत पर ही बोलना होगा, दिमाग से भी और बाहर से भी। तो धीरे धीरे आपका माइंड कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। पहले दिन से आपको कोई न कोई इस पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।